संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः तीन लोक में चार हैं मंगल शरण वस्त्र अरह साधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। छठी डाल के कुछ पद्यों को पढ़ते हैं। जो धर न सके यम भारी सो हो घर में व्रत धारी। मधुमास मद्य नहीं खावे वैराग्य भावना भावे। गुरु पंचक शरण रहे हैं दर्शन प्रतिमा सुगहे हैं। 12 व्रत दृढ़ चित धारे वकशल्य निवारे। कृतकारित अनुमोदन से त्रसघात न मन वचतन से। सोथूल अहिंसा व्रत है यमपाल प्रसिद्ध चरित है। नामोश विपदि करी भासे धन देव सा सच ही भासे। पर द्रव्य गहे न अदत्ता न वारिषेण सपवित्ता। पर नारी झूठी पत्तर चाहे सो मानो। यो सोच ब्रह्म आराधे जो सेठ सुदर्शन। धन धान्यादिक मर्यादा
पंचम व्रत जय कर याद, परिमाण दिशा से दिग्व्रत दूजा अनर्थ। 5 अड़ु व्रतों का ये वर्णन चल रहा है 12 व्रतों के अंतर्गत। शुरू के 4 अड़ु व्रतों के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। 5वां अड़ु व्रत अपरिग्रह अड़ु व्रत कहलाता है। स्थूल रूप से परिग्रह का त्याग होना। गृहस्थों के लिए भी यह अड़ु व्रत महत्वपूर्ण इसलिए है कि गृहस्थ भी चूंकि अपने अंदर परिग्रह की संज्ञा अनादिकाल से बना करके रखता है, उस परिग्रह की संज्ञा को वो नियंत्रित कर पाए। 4 संज्ञाएं अनादिकाल से हर जीव में होती हैं, हर प्राणी में पाई जाती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा का मतलब जिसे हम कह सकते हैं इंटेंसिव डिजायर, तीव्र भीतर से उत्पन्न होने वाली लालसाएं, इच्छाएं, ये संज्ञाएं कही जाती हैं। और इन 4 संज्ञाओं के माध्यम से जीव के अंदर हमेशा तृष्णा की वृद्धि होती है। उसके अंदर उन संज्ञाओं के माध्यम से कभी भी तृप्ति नहीं होती, किंतु उसकी वह जो तृष्णा है, पिपासा है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए आचार्यों ने इन तृष्णाओं पर रोक लगाने के लिए, इन तृष्णाओं को कंट्रोल करने के लिए कुछ अड़ुव्रतों के माध्यम से आपको सोपान दिए, ताकि आप अपने जीवन में एक सही दिशा के साथ में आगे बढ़ सकें और सही रूप में अपना जीवन आगे बढ़ा सकें। अपरिग्रह का मतलब होता है परिग्रह नहीं होना, लेकिन बिना परिग्रह के गृहस्थ का कोई काम चल नहीं सकता। एक परिग्रह आवश्यकता की श्रेणी में आता है और एक परिग्रह केवल अपने शौक पूर्ति की श्रेणी में आता है। आवश्यक जो होता है उसके लिए तो रखना उपयोगी होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ता। आवश्यकता जरूरी है, आवश्यकता की पूर्ति करना जरूरी है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब ऐसी चीजें जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होती हैं, हम उन्हें केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने पास में रखते हैं और हम उन चीज़ों का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, तो भी उन चीज़ों को संग्रहित करने की जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये अपरिग्रह अड़ुव्रत होता है। सबके अंदर संग्रह करने की एक बड़ी प्रवृत्ति होती है। संग्रह समझते हैं ना, टू कलेक्ट समथिंग। कुछ भी चीज़ें हैं, अगर हमारे पास में एक छोटा सा कागज का भी टुकड़ा है, कपड़े का भी टुकड़ा है, तो हम उसे फेंकना नहीं चाहते हैं, अलग नहीं करना चाहते हैं, शायद कुछ काम आ जाएगा, रखे रहो। वह एक जो संग्रह की वृत्ति रहती है, उस संग्रह की वृत्ति के कारण से आप देखते हैं घरों में पुराने लोग, अगर कोई कैसा भी गंदा सा कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई भी यूज में आने वाली चीजें नहीं भी हैं, तो भी वो जो है संग्रहित करके रखते हैं। ये जो एक संग्रह करने की मनोवृत्ति रहती है, इसको समझते रहना चाहिए और इस पर कंट्रोल लगता है इन अड़ुव्रतों को समझने से। यह संग्रह की वृत्ति अति जब हो जाती है, तो इसके माध्यम से हमारे अंदर पाप का बंध भी होगा, क्योंकि पाप कषायों के माध्यम से आता है और कषाएं जब हमारे अंदर तीव्र हो जाती हैं, तो इस तरह के संग्रह आदि की वृत्तियां उसके माध्यम से दिखाई देने लग जाती हैं। अब ये संग्रह किन चीजों का हो सकता है? तो आचार्य कहते हैं परिग्रह। परिग्रह का मतलब ही होता है, परि माने
चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना, माने अपनी मानसिकता से चारों तरफ से हम उसको जब ग्रहण कर लें और वो हमको चारों ओर से पकड़ ले तो उसका नाम है परिग्रह। अब सोचने की बात यह है कि हम उसको पकड़ते हैं कि वो हमें पकड़ लेता है। हम परिग्रह को इकट्ठा करते हैं कि परिग्रह हमें पकड़ करके अपने तरह से हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाता है। यहीं पर वह चीज आ जाती है कि अगर हम परिग्रह को परिग्रह समझेंगे तो हम उससे बच पाएंगे, और अगर हम परिग्रह को परिग्रह नहीं समझेंगे तो वो परिग्रह ही हमारे लिए कंट्रोल करने लग जाता है। आप समझते हैं कि हमारे पास में कोई चीज है तो वो हमारे पास में है, हम उसके एक तरह से स्वामी हैं, उसकी ऑनरशिप हमारे ऊपर है, लेकिन वह वस्तु भी आपके ऊपर अपनी ऑनरशिप रख सकती है। उसके बिना आपका किसी भी तरह से मन नहीं लगना, उसके बिना आपका दुख हो जाना, बेचैन हो जाना, ये बात आपके अंदर जब आती है और आप उस चीज के पीछे बहुत समय गुजार देते हैं तो वह चीज आपके ऊपर अपना स्वामित्व रखने लग जाती है। ये समझने की चीज होती है कि वस्तु के स्वामी हम बने हैं या वस्तु हमारे लिए स्वामी बन गई है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चीजें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। आचार्यों ने परिग्रह को 3 रूपों में डिवाइड किया। एक कहलाता है सचित्त परिग्रह, जिसे हम लिविंग मैटर कह सकते हैं। जो हमारे सामने अनेक तरह के परिवार के लोग हैं, ये भी हमारे लिए परिग्रह ही होते हैं। परिग्रह का मतलब हमारे अंदर भीतर से ऐसा उनके प्रति ममत्व का परिणाम, अटैचमेंट का ऐसा एक तीव्र भाव जिसके कारण से हम उनके बिना नहीं और वो हमारे बिना नहीं, इस तरह का जो हम ग्रहण करके रखते हैं, एक कैप्चर करके रखते हैं, उसका नाम परिग्रह हो जाता है। ये सचित्त वस्तुओं के प्रति भी होता है। कोई हमारे अपने घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, और उनके प्रति जो हमारे अंदर एक मोह ममत्व का भाव रहता है, ये भी एक परिग्रह में ही आता है। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसके बिना परिवार नहीं होगा, परिवार के बिना समाज नहीं होगा, तो इनको तो अपने पास में रखना ही पड़ेगा महाराज। सचित्त परिग्रह। लेकिन इस सचित्त परिग्रह की सीमाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक परिवार के लोग होना और एक जो है ऐसे अनेक तरह के हमारे सामने संग्रह की वृत्तियां होना, जिसके कारण से हम कई सचित्त परिग्रहों को अपना बना सकते हैं। मान लो हमारे लिए जरूरत नहीं है बहुत सारे नौकरों की, किसी भी तरह से काम में लेने वाले लोगों की, लेकिन फिर भी हम बहुत सारा वो परिग्रह अपने पास में रख सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम देखो कितने बड़े हैं। घर एक है, लेने वाले लोग 2 हैं, लेकिन उसमें नौकर 10 हो सकते हैं। नहीं समझे? ये क्या हो गया? ये परिग्रह हो गया। दासी दास, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है, एज ए सर्वेंट, है ना। आप अगर किसी को अपने पास में बहुत संख्यक रूप में रखते हैं तो ये भी एक लोगों का शौक होता है। एक नौकर भी घर का पूरा काम कर सकता है, लेकिन लोग नहीं रखते हैं। नहीं भाई, कुक के लिए अलग चाहिए, वॉशिंग मशीन के लिए अलग चाहिए, रोटी बनाने के साथ साथ जो है अगर कोई बर्तन पोंछना साफ करना हो तो उसके लिए अलग चाहिए, हमारी कार की ड्राइविंग करने के लिए अलग चाहिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए अलग चाहिए। हर चीज के लिए एक एक व्यक्ति की भी नियुक्ति आदमी कर लेता है, कर सकता है। ये भी एक परिग्रह में आता है, क्योंकि उसके अंदर एक शौक है कि हम भले ही घर में 2 प्राणी हैं, लेकिन घर बहुत बड़ा है, पैसे वाले हैं, अब हम क्या करें? तो अपने अंदर की उस लोभ कसाई की पूर्ति करने के लिए हमें 10-10 नौकर अपने घर में रखने पड़ते हैं। ये क्या हो जाता है? ये भी परिग्रह होता है। हमें किन्हीं चीजों की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उस पैसे को हम बैंक में कितना रख करके टैक्स देंगे? इससे अच्छा है कहीं कोई कुछ प्रॉपर्टी खरीद लें, उसको बना लें, कुछ कर लें। इसलिए जो है हमें बहुत सारा उसको बढ़ाना पड़ता है,
और परिग्रह बढ़ता चला जाता है। ये भी जो है परिग्रह बढ़ाने की अनेक प्रकार की वृत्तियां समाज में चलती रहती हैं और लोग इनमें पूरी जिंदगी खपाते रहते हैं। अपरिग्रह जिसके अंदर आने लगेगा, जिसके अंदर अपरिग्रह अड़ुव्रत का भाव आएगा, वो अपनी इच्छाओं को सीमित करेगा। इससे क्या करना है? अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। इच्छाएं सीमित कर लेंगे महाराज, फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? इच्छाएं सीमित कर लेंगे तो फिर हम बड़े आदमी कैसे बन पाएंगे? नाम कैसे निकलेगा? आप कितना भी नाम निकालेंगे तो भी आपके जाने के बाद कोई आपके नाम लेने वाला मिलेगा नहीं। इच्छाओं को सीमित करके ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। परिग्रह अगर आपका बढ़ भी रहा है तो उस परिग्रह को नियंत्रित करके, अनावश्यक परिग्रह से अपना ममत्व छोड़ करके हम उसका किसी भी तरह के धर्म आदि कार्यों में, लोकोपकारी कार्यों में उसका उपयोग करके हम अपने उस पुण्य से अपने अंदर पाप बंध को बचा सकते हैं। अन्यथा वो पुण्य भी हमारे पाप की वृद्धि का कारण बन सकता है। तो ये सचित्त परिग्रह भी होता है जो बढ़ता जाता है, दूसरा अचित्त परिग्रह होता है, ये भी बढ़ता जाता है। एक घर है, दूसरा घर बनाया, तीसरा घर बनाया, जैसे 4 धाम बनते हैं ऐसे 4 जगहों पर दुनिया के 4 कोनों में भी 4 बंगले बना लिए। सबके लिए अलग अलग फार्म हाउस चाहिए, सबके लिए अलग अलग जो है। आज तो घर भी ऐसे बनते हैं, अरे भाई वो तो पुराना हो गया, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब तो नया आर्किटेक्ट से नया डिजाइन करवाते हैं। ऐसा घर होना चाहिए जिसमें सब कुछ हो, थिएटर भी घर में ही हो, स्विमिंग पूल भी घर में ही हो, समझ आ रहा है, गार्डन भी घर में ही हो, टेम्पल भी घर में ही हो, लाइब्रेरी भी घर में ही हो, कोई भी चीज हो सब घर में ही हो, कहीं जाना पड़े ही नहीं। इतना बड़ा फार्म हाउस सामने होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए कि अगर कहीं उसमें घुड़सवारी भी करना पड़े तो वो भी शौक घर में ही रह करके पूरा कर ले। तो लोगों के अंदर तरह तरह की ये जो मनोवृत्तियां सामने दिखाई देती हैं, ये उनकी भीतर की लोभ कषाय के कारण से उत्पन्न होती हैं और ये सब अचित्त परिग्रह भी इस तरह से बढ़ता चला जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास में पूर्वजों की अचल संपदाएं थी, अचल संपत्तियां माने जमीनें थी, एकड़ों में ढेरों जमीनें थी, लेकिन वो उन जमीनों की सुरक्षा नहीं कर पाए। आज ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण मेरे सामने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, यहां के नहीं, दुनिया में घूम के आता हूं, सब दिखता हूं, बता रहा हूं आपको। ऐसे अनेक लोग, सैकड़ों एकड़ें जमीनें, सैकड़ों करोड़ों की जमीनें जिनकी दूसरे लोगों ने हड़प ली, क्योंकि उनके कोई भी संतानें नहीं या संतानें हैं तो उसको देखने लायक नहीं, वो उस पर अपनी काब्जियत जमाने के लिए उन लोगों से लड़ने योग्य नहीं, तो उन लोगों ने वो सारी जमीनें उनकी हड़प ली और उनके पास में जितना है बस वो उतना ही रह गया। आप सोचो कि अगर आपको अपने पुरखों से कुछ ज्यादा मिला भी है तो आप उसका संरक्षण भी नहीं कर सकते, आपके पास में इतनी भी क्षमता नहीं है। क्योंकि कोई भी जब तक लोकोपकारी काम में किसी चीज को, जमीन को नहीं लगाया जाएगा तब तक उसका संरक्षण भी संभव नहीं होता। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें कितनी जमीन उनके पास पड़ी है उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं और उनकी जमीनें कहां कहां पड़ी हैं इतना सोचने का भी उनके पास में न समय है, न उनके पास में अब इतनी शक्ति रह गई है कि वो सोच पाए। नतीजा क्या निकल रहा है? वो उन चीजों से बिल्कुल दूर हैं, जो चीजें उन्हें पुरखों से मिली वो उसका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, और एक तरफ ऐसे लोग हैं कि आदमी 1-1 फुट जमीन के लिए लड़ता मर रहा है, मर्डर कर रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं। आप ये सोचें कि जब तक आपके पास में कोई चीजें नहीं होती हैं तब तक आपको लगता है ये चीजें मुझे मिल जाएं, मुझे मिल जाएं, मुझे मिल जाएं। ये अपने अंदर एक ये संज्ञा उत्पन्न होती है, ये परिग्रह की संज्ञा उत्पन्न होती है कि हमें मिल जाए। और मिलने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों के साथ में अपने आप को जोड़ करके रखें, वो चीजें आपके काम में आए। वह परिग्रह आपके अंदर तब बनता है जब आप उसके प्रति अपना ममत्व भाव बना करके रखते हैं।
तो लोग अनाप शनाप परिग्रह की इच्छा तो करते हैं, लेकिन उस परिग्रह को संभाल नहीं पाते, खुद ही बीमार पड़ जाएंगे उस परिग्रह की चिंता में, खुद ही परेशान हो जाएंगे, खुद ही उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो उस परिग्रह को संभाल नहीं पाते। इसलिए भी आचार्य कहते हैं कि आप अपनी मानसिकता को अच्छा बनाए रखने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए आप अपने परिग्रह की सीमाएं बना करके रखें, और अनावश्यक जो लालच उत्पन्न होता है उस लालच से भी अगर अपने आप को बचा पाएं तो ये अपरिग्रह नाम का अड़ुव्रत आपके लिए बन जाता है। लालच बहुत बुरी बला है। जो अपने पुरुषार्थ से मिल जाए वो भी ठीक है, अपनी सीमांकन होने के अनुसार कि हमने भाई इतने लिमिट बना ली कि हम इतना ही बिजनेस करेंगे, इतने ही वर्ष तक करेंगे, इतना ही कमाएंगे, ये भी हमारे लिए उस अचित्त परिग्रह की एक सीमा बन जाती है। और ये बना लेना चाहिए, जिससे आपका मन शांत, संतुष्ट और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेगा। उससे ज्यादा होने के बाद आपको संतोष होना चाहिए, अब हम इसका उपयोग किसी भी लोकोपकारी कार्यों में करेंगे, धर्म कार्यों में करेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं रखना। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, आप तो सोच रहे होगे महाराज हमने तो पंच कल्याणक में खूब अपरिग्रह अणुव्रत का पालन कर लिया है। नहीं समझ में आ रहा है? कर भी लिया है, देख भी रहा हूं मैं। लोगों ने जो अपने जीवन में इकट्ठा किया, अपने मन के अंदर ये भाव बना करके रखे कि हमारे सामने पंच कल्याणक हो जाए, हमारे सामने पंच कल्याणक हो जाए। मैं देख रहा हूं कि ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर बहुत प्रबलता के साथ में हैं। चाहे लोगों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन जितने भी लोग हैं वो उस पंच कल्याणक के प्रति अपने तन मन धन से, भावों से पूरा का पूरा इस पंच कल्याणक में जुड़े हुए हैं। ये लोगों की भावनाएं उनके अंदर के अपरिग्रह अणुव्रत की भावना के साथ भी जुड़ी हुई हैं। लोगों ने अपने जीवन में जितना भी कमाया सब दे दिया, ऐसे ऐसे लोग हमने यहां पे देख लिए। अच्छी बात है। ये अपरिग्रह अणुव्रत का पालन करते हुए आपके सामने जो ये पंच कल्याणक का कार्य आ रहा है, इसमें आपके सामने दो चीजें प्रमुख रूप से आ रही हैं। हम अपने बच्चों को भी किस तरह से संस्कारित करें, बच्चों को भी किस तरह से शिक्षा दें, और बच्चों को भी किस तरह से हम इन अणुव्रत आदि के महत्व के साथ में उनको जोड़ करके रखें, इसके लिए भी आपको एक संस्कार देने का कार्यक्रम आपके सामने आ रहा है। वैसे तो 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों को इसमें बुलाया गया है, लेकिन मेरा सोचना यह है, कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जब 8 वर्ष से पहले का बच्चा भी स्कूल जा सकता है तो क्या आप उसको संस्कार नहीं दे सकते? प्रश्न उसका वाजिब था और उत्तर देना भी मुझे वाजिब लग रहा है। 8 वर्ष का जो संस्कार होता है वो अलग होता है, 5 वर्ष में भी संस्कार होता है। 5 वर्ष के लिए भी संस्कार करने को कहा गया है। गर्भ से लेकर के गर्भ के उपरांत जब तक उसका विवाह आदि नहीं हो जाता तब तक संस्कारों की क्रियाएं करते रहने के लिए आचार्यों ने अनेक अनेक तरह के संस्कार बताए हैं। आप ये ना समझें कि केवल 8 वर्ष के अंदर ही एक संस्कार होता है बच्चे का जीवन में। वो तो एक अलग संस्कार है जो उपनयन संस्कार, उपनीति संस्कार कहलाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने के बाद में पहली बार जब वो पढ़ने लायक होता है, उसे स्कूल में भर्ती करने के लिए जब आप 5 साल की उम्र में उसको बाहर पहुंचाते हैं, स्कूलों में पहुंचाते हैं, तो उस समय पर भी संस्कार करने के लिए कहा गया है। और आज के बच्चे तो कितने स्मार्ट हैं कि 5 साल से पहले ही 3.5 साल में, 3 साल में ही पढ़ने लिखने लग जाते हैं। माता पिता उनको अपनी नर्सरी जैसी स्कूलों में पहुंचा देते हैं और वहां पर बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो जब बच्चा 3 साल से पढ़ने लग गया है तो उसका 3 साल में भी संस्कार हो सकता है। अगर वो 5 साल से पढ़ने लग गया है तो 5 साल में भी संस्कार हो सकता है। तो अगर आपको अपने बच्चों का संस्कार कराना है तो आप 5 साल का भी बच्चा है तो उसको भी लेकर के आ सकते हो। ये बात अलग है कि मैं उसको अभिषेक इत्यादि की क्रियाएं नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसको संस्कार तो दे सकूंगा, कुछ उसको ज्ञान तो दे सकूंगा, कुछ तो उसको होमवर्क दे सकूंगा जो आगे के 2-3 साल तक वो अपने जीवन में कर सकता है, जिससे उसका ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता रहे। इसको लिपि संख्यान नाम का संस्कार आचार्यों ने कहा। जब बच्चा लिखने लग जाए तो उस समय पर उसको गुरुओं के सानिध्य में जाकर के उसे एक संस्कार देना चाहिए। तो
वैसे तो 8 वर्ष से बच्चों के संस्कार शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके लिए लग रहा है कि हम 5 वर्ष के बच्चों को भी संस्कार देना चाहते हैं, तो आप 5 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को भी सामने ला सकते हैं। उनके लिए भी हमारे पास में संस्कार देने की विधि है। हम उनको विधिवत उनके संस्कार अलग रूप से प्रदान करेंगे। सुन रहे हो कि नहीं? 5 वर्ष से 8 वर्ष तक के लोगों के और 8 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चों के संस्कार, ऐसे 2 तरह से अलग अलग संस्कार की विधि आपके सामने आएगी। और जिन बच्चों के संस्कार हो गए हैं वो भी पुनः संस्कार ले सकते हैं, क्योंकि गुरुओं से संस्कार लेने से आपके बच्चों के अंदर का वो संस्कार बढ़ेगा और जो संस्कार दिए गए हैं उससे कुछ और भी अधिक आपको ये संस्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि उन बच्चों के आगे ज्ञान का क्षयोपशम कैसे बढ़े, कैसे वो बच्चे अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएं, इसके लिए कुछ अधिक संस्कार उनके लिए अलग से दिए जाएंगे। तो जो बच्चे संस्कार ले चुके हैं वो भी पुनः इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखा जाए। इसी तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए संस्कार देने की बात है अगले दिन 16 तारीख को। तो उन गर्भवती महिलाओं में जो अभी गर्भवती नहीं हैं, भविष्य में होंगी, उनके लिए भी उसमें एक विधि बताई जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे, ज्ञान दिए जाएंगे, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये चीजें सब आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि हमारे सामने जो पंच कल्याणक आ रहा है, ये पंच कल्याणक केवल तीर्थंकरों का ही कल्याणक नहीं है। इसमें आप अनेक गृहस्थों के कल्याण करने की, उनका मंगल होने की भी अनेक भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं और उनका भी कल्याण इसके साथ में होगा। इसलिए ये कार्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, आप लोगों के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को अपने इस पंच कल्याणक महोत्सव के लिए आपको आमंत्रित करना है। यह इसलिए जरूरी है कि आप लोग तो बड़े बड़े पात्र बन गए, लेकिन अगर उनकी रिश्तेदारी निभाने में आएगी तो वो तभी आएगी जब आप उनको इस तरह से अपने घर में इस रूप में बुलाएं कि भाई हमारे बर्थडे में, मैरिज डे में तो सब लोग आते हैं, लेकिन भगवान के पंच कल्याणकों में जब आप आएंगे तभी आप हमारे सही रिश्तेदार कहलाएंगे। ये भावना आप में आनी चाहिए। ये रिश्तेदारों को बुलाने से उनको जो इंद्र इंद्राणी बनने का एक भाव उनके अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट भाव होता है। व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जीवन में जब जब उसे ये मिले अवसर इंद्र इंद्राणी बनने का, वह पंच कल्याणक में अवश्य इंद्र इंद्राणी बने। ये जरूरी नहीं होता कि एक बार जो इंद्र इंद्राणी बन गया वो एक बार ही पर्याप्त हो जाता है जीवन भर में। आप ये जानते हैं कि जो सौदर्म इंद्र आदि होते हैं वो अपने जीवन में कितने हजार पंच कल्याणक कर लेते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है, और यही उनका सौभाग्य होता है। तो जब सौदर्म इंद्र कई सारे पंच कल्याणक अपने जीवन में कर सकता है, तो आप भी कई बार इंद्र इंद्राणी अपने जीवन में बन सकते हैं। और हम कहते हैं आपको इसका भी एक टारगेट बना लेना चाहिए कि मैं कम से कम 21 बार इंद्र इंद्राणी बनूंगा। समझ आ रहा है? 51 बार बनूंगा, ऐसा आपके मन में विचार आना चाहिए। और इन क्रियाओं में शामिल होने से आपके अंदर उन पंच कल्याणकों के जो महोत्सवों का पुण्य है वो अर्जित होने का एक अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है। तो आप अपने अंदर ये भाव रखें कि हम जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उन सबको बुलाएं। दूसरे भी जो लोग यहां आना चाहते हैं, अपरिग्रह अणुव्रत का पालन करते हुए आप ये सोच कर रखें कि भाई ये घर भी मेरा नहीं है। क्या सुन रहे हो? ये घर भी मेरा नहीं है। जिनके घरों में जगह है, बड़े घर हैं जहां 2, 4, 10 रिश्तेदार रुक सकते हैं, वो अपने घरों में इन अपने रिश्तेदारों को रोकने के लिए भी आमंत्रित करें। और जो बगल से दूसरे जो शहरों से लोग आने वाले हैं उनको भी रुकने के लिए अपनी सम्मति दें कमेटी के लोगों को कि हमारे घर में आप 10 लोग रोक सकते हो, हमारे घर में 5 लोग रोक सकते हो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, भोजन, पानी, चाय, नाश्ता, सारा का सारा। चाय वाय होगी कि नहीं? अब मुंह से निकल जाता है। तो वो सब कमेटी के लोग उन्हें वहां
जहां इनकी व्यवस्थाएं होंगी वहां उपलब्ध कराएंगे। उन्हें केवल रुकने के लिए रात्रि की व्यवस्था और सुबह स्नान आदि की व्यवस्थाएं, ये आप उन्हें अपने घरों में अगर प्रोवाइड करेंगे तो कमेटी के लोगों का बहुत कुछ बर्डन कम हो जाएगा और आप लोगों के महोत्सव की गरिमा बढ़ेगी। क्योंकि आप थोड़े से लोग पात्र बनकर के मंच पर बैठ जाओगे तो सामने पंडाल में कौन दिखाई देगा? नहीं समझ आ रहा है? हम मंच पे देखेंगे, पंडाल देखेंगे, हम उपदेश किसको देंगे? तो सामने भगवान की आराधना करने वाले जब तक लोग नहीं होंगे, जब तक 200-300 जोड़े नहीं होंगे, तब तक उस कार्यक्रम की गरिमा नहीं बनेगी और लोग आने के लिए उत्साहित हैं। बस आप उन्हें अपने लिए जगह देने की कोशिश करें। तो सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़ने की कोशिश करें और कमेटी के लोगों को बताएं कि आप हमारे घर में जगह है, हमारे घर में भी इतने लोगों को रुका सकते हैं, यहां पर इतने लोगों को रुका सकते हैं। इस तरह से आप इस अपरिग्रह अणुव्रत का पालन इस रूप में करने की कोशिश करें। सुन रहे हो? सुनते तो सब रहते हो, प्रैक्टिकल कैसे करना ये भी आपको बताना पड़ता है ना? आपने धन आदि के माध्यम से अपनी बड़ी बड़ी बोलियां लेकर के तो खूब अच्छे अच्छे पात्र बन गए, लेकिन अब अपने घरों में उन लोगों को भी हम बुला करके रोकने की चेष्टा करें जिनको धर्म ध्यान करने की स्थिति है और जो आना चाहते हैं उन्हें आप अपने लिए अच्छे ढंग से रिश्तेदारी के रूप में बुलाएं और जो रिश्तेदार नहीं भी हैं उन्हें भी अपने घर में जगह दें। इस तरह का एक उदार मन आप लोगों का बनना चाहिए। राजी हो कि नहीं? और ये जब भाव आपका जब जाएगा तो शहर के बहुत से लोग आपके पास में यहाँ आने के लिए तैयार हैं, इंद्राणी बनने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें आमंत्रित करें और यही आपका आगे का ये कार्यक्रम होना चाहिए। आगे के 2 दिनों में 15 तारीख को तो बच्चों का पहले कार्यक्रम होने वाला है, संडे को। सुन रहे हो? तो अब तो हमने 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए खोल दिया। तो आप लोग उन बच्चों का उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं और जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए भी, जो गर्भवती होना चाहती हैं उनके लिए भी एक अलग से कार्यक्रम 16 तारीख को है, उसके लिए भी लोगों को बताएं। और ये सब जानकारी आपके पास में जबलपुर, बरेला आदि जो शहर हैं, पनागर आदि जो आसपास जगह हैं, उन सब जगहों पर आप लोग अपने अपने पर्सनल फोन करके उन लोगों को बताएं और इस तरह की जानकारी के माध्यम से जो होने वाला लाभ है वह लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें, इस तरह की आप चेष्टा करें। तो आपके लिए ये अणुव्रतों का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा और इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपकी भावनाएं उदार बनेंगी और उसी से आपके वह कार्य आगे के सफल होंगे। ठीक है ना? एक और कार्य आपसे कहा था कि जब तक यह पंच कल्याणक शुरू नहीं होता है, कम से कम तब तक आपको एक जाप जो है करते रहना चाहिए। और वो जाप कुछ लोगों ने 1 तारीख के बाद करना छोड़ दी है ना। अब तो क्या है, पात्र चयन हो गया, अब तो क्या है, तिथि आ गई, अब तो क्या है, आचार्य का आशीर्वाद मिल ही गया है, अब तो क्या है, मुनि महाराज हैं ही हैं। तो सब लोगों ने क्या कर दिया, अब जाप आप करना बंद कर दिया है। लेकिन आपको ये जाप करते रहना है जो जाप आपको बताई गई थी, और उसी जाप में अगर आप चाहो तो वह जाप, एक जाप आज सामूहिक रूप से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आपने उस जाप को किया नहीं है। समझ आ रहा है ना? ओम ह्रीं रमसी औस नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रमसी औस नमः सर्व विघ्न शांतिम। ओम ह्रीं रमसी औस नमः सर्व विघ्न शांतिम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान। अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।
हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें